अभी तक हम लोगों ने सुना था कि इतिहास में राजा महाराजा ही दानी होते थे। अब जानेंगे हम लोग एक कहानी के माध्यम से कि दानी पेड़, आखिर इस पेड़ कैसे दानी हो सकता है। तो आइए हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारे वृक्ष या पेड़ जो भी हैं कैसे एक दानी की भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं। दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम कल फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि पेड़ का है जो कि सारी डालियों को काट ले गया है, और वह है जो कि केवल अथवा भर भी बचा हुआ है, उसके जो भी तने हैं वही बचा हुआ है। और बच्चों इसी के साथ एक बात और कहना है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब हम कहानी आगे पढ़ते हैं। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा, उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक कर सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। बच्चों इस कहानी के लेखक हैं सिल्वर स्टाइल। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर बूढ़ा आके पेड़ के ठूंठ पर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि एक पेड़ है जो कि उसकी महानता और त्याग को देखकर बूढ़ा है जो कि सोच रहा है कि पेड़ अपना सब कुछ खो चुकने के बाद भी खुश है।
क्योंकि उसने जीवन का सही उपयोग किया है, जबकि इंसान सुखभोगी जीवन के अंतिम पड़ाव तक दुखी ही रहता है। कहानी में इसी मर्म को उद्घाटित किया गया है। तो बच्चों, यह कहानी यही समाप्त होती है। हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं और चलिए अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो उत्तर होगा कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके दांत गिर गए थे, उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वह अपने जीवन से ऊब चुका था और आराम से बैठने तथा सुस्ताने के लिए जगह का अभाव था, अर्थात संतोष के अभाव के कारण वह खुश नहीं था। अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। उत्तर होगा अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उसने दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। उसने अपना सब कुछ परोपकार में लगा दिया था। वह इस बात पर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि उसने जीवन का लोकोपकार में उपयोग हुआ है, इसलिए पेड़ खुश था। तीसरा प्रश्न होगा पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया। उत्तर होगा पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की जिन जिन जरूरतों को पूरा किया वे इस प्रकार हैं। पहला, पेड़ ने अपना सारा फल देकर लड़के को बहुत सी चीज़ें खरीदने जैसी जरूरतों को पूरा किया। दूसरा, उसने युवक को घर बनाने के लिए अपनी शाखाएं अर्थात डालियां काट लेने को कहा। पेड़ की डालियों से युवक ने अपना घर बनाया। तीसरा होगा अधेड़ उम्र के आदमी को मछली पकड़ने के लिए पेड़ अपना तना देकर नाव जैसी जरूरतों को पूरा किया। चौथा है पेड़ ने थके हुए बूढ़े को आराम तथा सुस्ताने के लिए अपने ठूंठ पर शांति से बैठने के लिए जगह दी। चौथा होगा पेड़ को दानी क्यों कहा गया। पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ ने अपना फल डाली तथा तना देकर आदमी का उपकार किया। दूसरी बात, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, वह दूसरों की भूख शांति के लिए फलता है। उसकी छाया में लोग विश्राम करते हैं तथा लकड़ियों का उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। फिर भी पेड़ किसी से कुछ लेता नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत वह देता ही देता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है। पांचवा प्रश्न होगा बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। बड़ा होने पर लड़का दुखी इसलिए रहने लगा क्योंकि उसने बचपन की स्वतंत्रता अर्थात पेड़ पर चढ़ना, फूलों की माला बनाना, फल खाना, पेड़ के साथ लुका छिपी खेलना तथा पेड़ की छांव में सोना बंद हो गया। इसलिए के अलावे प्रमुख बात यह थी कि विभिन्न पारिवारिक दायित्वों के बोझ के कारण लड़का दुखी रहने लगा। चलिए अब आगे हम इन खाली जगहों को भर लेते हैं। पेड़ छोटे लड़के से खाली स्थान पर भरा जाएगा। बहुत प्यार करता था। ख है वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। मुझे पैसों की खाली जगह में ज़रूरत है। मैं ज़रूरत की चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया में पेड़ों की संख्या लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद समाज कैसा होगा। यदि पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्षों के बाद का समाज विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वातावरण इतना गर्म तथा प्रदूषित हो जाएगा कि जीवों की संख्या नहीं के बराबर रह पाएगी। ऑक्सीजन की कमी से जीवों का जीना दूभर हो जाएगा। फिर आगे है पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी कटाई पर प्रतिबंध लगाना होगा। जो पेड़ सूख जाते हैं उसके स्थान पर नया पेड़ लगाना होगा। वनों की सुरक्षा प्रदान करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर छोटी सी कहानी लिखिए। जैसे दिया है कि मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप।
तो आप बच्चे अपने से बना सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें सालों भर पानी रहता था। वह तालाब विभिन्न जीवों को आवास प्रदान करता था। उस बड़े तालाब में मछलियां तो रहती थी, उसमें मेढक भी थे। तालाब में सांप भी रहते थे जो मेढक को खा जाया करते थे। उधर तालाब में बगुलों का झुंड अक्सर पानी पीने आया करता था, जिन्हें देखकर बच्चे खुश होते थे। चलिए, एक है कि मेरा प्रिय वृक्ष विषय पर 50 शब्द लिखिए। तो बच्चों आप इसे अपने से ही कर लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।